नमस्कार दोस्तों। मैं आज आपको मेडिक्लेम के बारे में एक स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ जिसमें आपको देखो बीमारियाँ, हादसे अचानक होते हैं और जब होते हैं तो बहुत ही खर्चे और मुसीबतें लेकर के आते हैं। ये अकेले नहीं आते और जब बीमारी आ सकती है और वो दुखदाई होती ही है तो उस समय आपकी तैयारी क्या है? उस समय आपके घर में कितने लाखों करोड़ों रुपए पड़े हैं कि डॉक्टरों के मुंह भर सको, अस्पतालों की जेबें भर सको? बहुत मुश्किल है। ऐसे में दुर्घटनाएं, बीमारियां कभी बता कर के नहीं आती, कभी उनका कोई टाइम फिक्स नहीं है, कभी उनके लिए कोई आ सकती हैं और जब आ जाती हैं तो उस समय कुछ कोई काम नहीं आता। दोस्त, रिश्तेदार हेल्प कर नहीं पाते, उनकी भी अपनी मजबूरी है। तो ऐसे में आपका मेडिक्लेम होना किस लिए ज़रूरी है? क्योंकि हॉस्पिटल्स में इलाज होना है। सरकारी अस्पतालों की लाइनों में तो आप लग नहीं सकते, वेट नहीं कर सकते कि 15 दिन बाद अल्ट्रासाउंड होगा या एमआरआई होगा या ये होगा या वो होगा, टेस्ट होंगे, फिर उसके बाद आपका इलाज शुरू होगा। अच्छे डॉक्टर्स की वेट नहीं कर सकते, अच्छे ट्रीटमेंट का इंतज़ार नहीं कर सकते। तो करना क्या है? मेडिक्लेम, और वो भी अच्छी कंपनी से, और चुनाव करना है आपको सूटेबल हो, आपकी पॉकेट को सूटेबल हो, क्लेम भी मिले। तो इसके लिए आप उधार लेकर के अपना के इलाज कराएंगे? नहीं। आप अपनी ज़मीन बेचकर इसका अपना इलाज कराएंगे? नहीं। आप अपने बचत को तोड़ करके अपना इलाज कराएंगे? नहीं। बच्चों के लिए आपने जो सोना बनाया था वो बेच करके इलाज कराएंगे? बिल्कुल नहीं। एफडी तोड़ेंगे जो बच्चे की एजुकेशन करियर के लिए काम आए इसलिए जोड़ी थी? नहीं। बीमा कंपनी की अपनी जो भी आपने पॉलिसीज ले रखी हैं वो विड्रॉ करके काम करेंगे? नहीं। फिर करेंगे क्या? इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है आप अपने जो मेडिक्लेम है उसको समझें। देखिए, ना तो डॉक्टर की फीस कम होगी, ना आईसीयू के खर्चे कम होंगे, ना दवाइयों के ऑपरेशन के खर्चे कम होंगे, ना एम्बुलेंस के खर्चे, टेस्ट, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, एमआरआई, सीटी स्कैन, हार्ट या शुगर के पेशेंट हैं तो वो खर्चे, या सीनियर सिटीजन के अलग खर्चे। ऐसी सब चीज़ें हर परिवार में लगातार हो ही रही है। अब ये सब चीज़ें संभालने के लिए आपके पास क्या है? एक मेडिक्लेम। और इंडिया में जितनी भी 25-30 कंपनीज हैं उन सब में आपको चुनना कितना मुश्किल है, कौन सी अच्छी है, कौन सी क्लेम दे रही है, किसके साथ जाना उचित है, किसके साथ जाना उचित नहीं है। देखिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट एक एग्जांपल और समझ लीजिए कि अगर एक व्यक्ति ने लगातार 12,000 पर ईयर दे के एक परिवार का इंश्योरेंस कराया, 10 साल तक लगातार देते ही जा रहा है, देते ही जा रहा है, देते ही जा रहा है, और बीच बीच में हमें कह रहा है कि यार 12,000 रुपये हर साल तुम ले जाते हो और थोड़ा बहुत प्रीमियम बढ़ ही जाता है, कम तो नहीं हो रहा, क्या फ़ायदा? मगर 12वें साल में जब वो 1,20,000 दे चुका, अचानक से एक हादसा हुआ, बीमार पड़ा या एक्सीडेंट हुआ घर के किसी चारों मेंबर में से, पांचों मेंबर में से, और उसको एडमिट कराया, 3-3.5 लाख रुपए का खर्चा हो गया। तो भी आपने देखा कि यार वो 12 साल 10 साल दे करके भी हमने 1,20,000 दिया था और वापसी 3 लाख से ज़्यादा एक झटके में आ गया। तो कौन फायदे में रहा? LIC, मेडिक्लेम कंपनी या आप? तो ये सब चीज़ें हर घर में होती है। आप अपनी कैलकुलेशन देखिए और अपने बारे में सोचिए, विचार कीजिए और फिर जल्दी से एक फैसला लीजिए कि क्या ज़रूरी है और क्या आपकी प्रायोरिटी में सबसे ऊपर होना चाहिए। ये अगर आपको समझ में आ गया तो साथ साथ एक छोटी सी बात और समझ लीजिए, कैंसर से रिलेटेड भी बहुत कुछ LIC ने कर दिया है। 30-40 रुपए के मतलब आप छोटे से पर डे के खर्चे पर हस्बैंड वाइफ अलग अलग या इकट्ठे पॉलिसी ले सकते हैं जिसमें बड़े से बड़े कैंसर के इलाज का प्रावधान रहेगा। ज़्यादा डिटेल्स जानने के लिए आप एक फ़ोन करिए ना और जानिए इन चीज़ों को, और अपने आपके परिवार के सभी सदस्यों का सुरक्षा चक्र, सुरक्षा घेरा बना लीजिए। कहते हैं ना कि कोई VIP होता है तो उसके आसपास एक X या Y या Z सिक्योरिटी होती है, तो ऐसी अपनी भी एक Z सिक्योरिटी बनाइए। और ये वीडियो बाकियों के साथ भी शेयर करें अगर आपको लगता है कि ये एक अच्छा वीडियो है, तो मुझे भी लाभ होगा, मेरे जानने वालों को भी, आपको भी लाभ होगा।
आपके जानने वालों को भी। ये एक ऐसा काम है जो पवित्र है, इसलिए करना चाहिए। थैंक यू।